सभी सामान्य साथियों को अम्बेडकर एजुकेशन में स्वागत है। कल की जो क्लास थी वो उस क्लास में बेसिक साइंस थी और जो आज भी क्लास है उसमें भी बेसिक साइंस है। देखिए जाता मैं हार्ड वर्क नहीं करवाता हूँ, देखिए सरल वर्क है। और ये जो मैंने टिप्स जो लिख रखे हैं तना और पत्ती दोनों के ये लिखा है और इसको हम बहुत बेसिक ही भाषा में समझेंगे, क्योंकि ये बेसिक भाषा इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जो हमारे 5 और 6 और 7th के जो बच्चे हैं और उन बच्चों को ये बेसिक चीज़ें जो होती हैं ना एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाती हैं, इसीलिए ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा कोई टॉपिक ही नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। और इतने टॉपिक में खाली 2 ही टॉपिक हैं, तना और पत्ती। और इससे पहले अंकुरित बीज क्लास थी, उसके बाद सेकेंड पार्ट थी जो जड़ के विषय में, और आज हम फिर तना और पत्ती के विषय में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो ये जो तना है, तना जो देखते होंगे जो पेड़ होता है, जो उसकी जो शाखाएं होती हैं उन्हें हम तना कहते हैं। और पत्ती तो आप सभी लोग जानते हैं, जो पेड़ में जो लगी होती हैं उन पत्ती होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तना। तना पौधे का वह भाग है जो जड़ और पत्तियों को जोड़ता है। तना है, तना कहाँ से निकलता है? जब बीज अंकुरित होता है। तना जब बीज अंकुरित होता है तब तना निकलता है। क्या है? ये जड़ है, जो क्या है, जड़ और पत्तियों को जोड़ता है। क्या? तना। जब एक बीज होता है, जब वो बीज अंकुरित होता है तब उसमें तना निकलेगा। तना निकलेगा फिर क्या हो गया, वो पत्ती निकलेगा। फिर वो कैसे जोड़ता है? जड़ से जोड़ देगा वो। जब जड़ से ही तना निकलेगा फिर उसमें पत्ती निकलेगी। ये बात विशेष ध्यान रखना। तो ये तो इसका एक छोटी सी ये तना की डेफिनेशन समझ लो। तना पौधे का वह भाग है जो जड़ और पत्तियों को जोड़ता है। ठीक है, अब लिखा है तने के मुख्य कार्य। जो तना होता है उसके कार्य क्या होते हैं? हमने देखा है कि जब पेड़ होता है, मान लिया कि ये हमारा पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है और इसकी ये पत्तियां हैं छोटी छोटी। ये तना है, इसकी जो कार्य है। नंबर 1, पौधे को सहारा देना। अगर पौधा जो होगा, ये जो तने इधर उधर ये निकल रहे हैं, ये क्या होता है, ये पौधे को सहारा देती है ताकि पौधा किसी तरफ झुके ना। तो ये नंबर 1 पॉइंट है। और नंबर 2 पॉइंट हमारा कह रहा है जड़ से पानी और खनिज पत्तियों तक पहुंचाता है। जो हम पेड़ में पानी डालते हैं, ये जान लो जड़ है। अब इसके अंदर जो भी हम खनिज और पानी डालेंगे वो क्या करेगा, जड़ से कहाँ ले जाएगा, पत्तियों तक पहुंचाएगा, पत्तियों तक पहुंचाएगा। अगला नंबर, पत्तियों से बना भोजन पूरे पौधों में पहुंचता है। अब जो ये पत्तियों से जो भोजन बनता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही बनता है और वो क्या करता है, पूरे पौधों तक पहुंचाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। देखिए कहीं पर इसमें लिखा भी है, ये हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखेगा प्रकाश संश्लेषण, ये लिखा है। ये प्रकाश की ऊर्जा से ये पेड़ जो पत्तियां जो होती हैं वो भोजन बनाती हैं।
तो ये हमारा तीसरा टॉपिक था। चौथा नंबर लिखा है कुछ पौधों में भोजन संग्रह करना, जैसे आलू गन्ना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो भोजन को संग्रह मतलब एकत्रित कर लेते हैं, अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, उसे संग्रह कहते हैं। जैसे आलू और गन्ना, ये दोनों क्या करते हैं, भोजन को संग्रह कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उपयोग में लेते हैं। तो ये तना की बात हो गई। अब लिखा है तना के भाग। तना के जो भाग होते हैं, नंबर 1 नोड। नोड जहां से पत्तियां निकलती हैं, नोड होता है भैया ये, और यहाँ से क्या निकलती हैं, पत्तियां। ठीक है, इसे नोड कहते हैं। लिखा है इंटर नोड, दो गंठों के बीच का भाग। दो गंठों के बीच का भाग मतलब इसके और इसके, ये जो बीच का है, ये वाला देख रहे हो, ये जिसे हम गंठों का भाग कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब कह रहा है विशेष बातें। विशेष बातें इसलिए लिखी हैं, कुछ तने हरा होते हैं और भोजन बनाते हैं। जो वृक्ष के जो तनाए होते हैं, जो पेड़ के ये जो तने, ये जो तना है, ये ब्लैक वाला, ये क्या होता है, हरा होता है और ये स्वयं भोजन बनाता है। ठीक है, और भोजन बनाते हैं। नंबर 2 लिखा है तने पर फूल और फल लगते हैं, और इस तने पर क्या होते हैं, फूल भी होते हैं और फल भी होते हैं। तो ये बात हमारी थी किसकी, तने की। अब चर्चा करेंगे किसकी, पत्ती। सभी लोगों को पता है कि पत्ती कुछ इस प्रकार होती है। ये हमारी पत्ती है। अब लिखा है पत्ती पौधों का हरा और चपटा भाग होता है या होती है। ठीक है, मतलब होती है ज़्यादा अच्छा है, होता है बिल्कुल सटीक नहीं है इसीलिए। ठीक, पत्ती पौधे का हरा व चपटा भाग होती है। तो ये जो पत्ती है ये हरी होती है और चपटी होती है, एकदम पतली। लिखा है पत्ती के मुख्य कार्य। पत्ती का जो कार्य होता है, जो ये जो पत्ती है हमारी, इसका जो कार्य होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया है। तो लिखा है भोजन बनाना। पत्ती क्या करती है, भोजन बनाती है। किसके द्वारा, अभी हमने बताया था प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्ती भोजन बनाती है। ठीक है, और ये क्या करती है, पूरे पौधों तक पहुंचाती है। नंबर 2 शोषण करना, और ये क्या करती है, शोषण भी करना, मतलब सांस भी लेता है पेड़। जैसे हम लोग सांस लेते हैं ऐसे पेड़ भी लेता है। ठीक, नंबर 3 वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन करना, पानी की भाप बाहर निकालना। अब ये भाप कैसे निकालता है, जो पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे स्टोमेटा कहते हैं, उसके द्वारा ये बचा हुआ जल भाप बनकर वो बाहर निकालता है, इसीलिए उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो उसके बाद में लिखा है पत्तियों के भाग। पत्तियों के कितने भाग होते हैं, यहाँ पे 3 दिए हैं, तो 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पर्णवृत्त, ठीक है, पत्ती का डंठल। ये जो है ये पत्ती का डंठल है। नंबर 2 पर्णफलक, ठीक है, पत्ती का चपटा भाग। पत्ती का ये जो चपटा भाग है इसे पर्णफलक कहते हैं। तो नंबर 3 शिराएं, पत्ती की नसें,
जो इसमें जो ये जो डंडियाँ जैसी दिख रही तुम्हें, इन्हें शिराएं कहते हैं। तो ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। आगे भी लिखा है पत्ती के प्रकार। पत्ती के प्रकार दो होते हैं। नंबर एक, सरल पत्ती, जैसे आम के पत्ती इसी प्रकार की होती है, आम की पत्ती। नंबर दो, संयुक्त पत्ती, जैसे नीम की, और उसमें ये दो ही होती है, संयुक्त पत्ती और सरल पत्ती, ये दोनों पत्ती होती हैं। तो जो आज जो तना और पत्ती का जो टॉपिक था, ये एकदम बेसिक टॉपिक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए कमेंट करो, मैं इसके तना और पत्ती के विषय में एक न्यू क्लास में फिर बता देंगे। ठीक है, इसके साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, नमस्कार।